कभी आपके मन में आया है कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, हु इज द गॉड? मैं जानती हूँ ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, राइट, मैं हर एक इंसान की भगवान या ईश्वर के प्रति जो आस्था है, जो श्रद्धा है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी रिलीजन से हो और किसी भी भगवान में आपकी श्रद्धा या आस्था हो, उस श्रद्धा की, उस आस्था की मैं पूरे दिल से इज्जत करती हूँ। चाहे आप मंदिर जाते हो, चाहे आप मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो या फिर चर्च जाते हो, आप किसी भी रिलीजन के किसी भी धार्मिक जगह पर जाते हो या सिर्फ अपने दिल में ही ईश्वर को मानते हो, मैं उस श्रद्धा की पूरी तरह से रिस्पेक्ट करती हूँ। तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ और आज मैं इस टॉपिक के बारे में क्यों बात करने वाली हूँ? तो देखिए, इस वीडियो का जो मकसद है ना, वो किसी के भी बिलीफ सिस्टम को बदलना नहीं है, किसी भी श्रद्धा, किसी के भी आस्था के साथ कोई भी छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं आज आपसे एक अलग नजरिया शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो उन लोगों के काम आ सकता है जो मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, घंटियां भी बजाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, आरतियां करते हैं, लेकिन उस ईश्वर से जो रियल कनेक्शन होता है ना, वो फील नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। बाकी अगर आप पूजा अर्चना किसी भी प्रकार से ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको एक नया नजरिया देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भगवान कौन है। तो देखो, मैं ना बचपन से जो स्पिरिचुअल टॉपिक्स होते हैं ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी ये सब जानने में, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे कंफ्यूज भी करती थी। जैसे कि मैंने अपने घर में देखा था कि मंगलवार के दिन जो पापा हैं, मेरे पापा, वो हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाते थे और मैं देखती थी कि वो प्रसाद कभी तो चुईया ले जाती थी, कभी तो उसमें पता नहीं कहाँ से चींटियाँ लग जाती थी, जो हनुमान जी की जो मीठी बूंदियाँ चढ़ती हैं। तो मैं ये सोचा करती थी कि भगवान बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना। स्पेशली हनुमान जी के बारे में तो स्पेशली ये चीज़ बोली जाती है कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अब उनकी शक्ति, उनकी पावर पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ, बस जो मैं सोचती थी मैं वो शेयर कर रही हूँ। मैं सोचती थी कि हनुमान जी इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो वो अपने ही ऊपर जो अपने उनके ही लिए जो उनके भक्तों ने जो प्रसाद चढ़ाया है, वो उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो क्यों नहीं प्रोटेक्ट करते हैं उस प्रसाद को जो किसी भक्त ने बहुत ही श्रद्धा से उनके लिए चढ़ाया है। अब यहाँ पर अगर मैं किसी से भी ये प्रश्न पूछती थी ना, तो मुझे ये आंसर करते थे कि हनुमान जी ने जो वो बूंदी का जो प्रसाद है, वो जो भी चींटियाँ खाई हैं या जो भी चूहिया ले गई है, उन्होंने उस प्रसाद के थ्रू, अपने प्रसाद के थ्रू उनका पेट भरा है, राइट। लेकिन ये जो आंसर है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। मुझे ना कभी भी किसी भी मंदिर में घंटियाँ बजाकर, पूजा करके, आरतियाँ करके वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था जो मैं अंदर से चाहती थी, या जो कनेक्शन मैं ईश्वर के प्रति, या जो कनेक्शन मैं भगवान से फील करना चाहती थी बचपन से ही। इवन कथाओं में भी आपने सुना होगा, या मैंने भी अक्सर ही बचपन में सुना था जब भी हम कभी कथाओं में जाते थे, कि जो भी भगवान के कथाएं सुनते हैं, जो भी भागवत सुनते हैं, उसको धन धान्य की प्राप्ति होती है, उसे सुख मिलता है, उसे संतान प्राप्ति होती है। और इसके ठीक ऑपोजिट मैं ऐसा देखती थी कि जितने भी लोग उस कथा में बैठे हुए हैं, उन लोगों को ना तो धन धान्य की प्राप्ति हो रही है। इवन कई लोग ऐसे भी होते थे जिनको संतान चाहिए होती थी, लेकिन वो कथा सुनने के बावजूद उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। यहाँ पर भी मैं सोचती थी कि हमने तो सब कुछ किया है जो भी लोग बता रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिल रहा? क्यों भगवान की भक्ति करने से हमें धन धान्य की प्राप्ति नहीं हो रही? क्यों हमें व्रत करने से जो रिजल्ट हम चाहते हैं हमें वो नहीं मिल रहे? तो ये सब मेरे मन में बचपन से ही सवाल बन के घूमते रहते थे। और समय के
साथ साथ मेरे मन में बहुत सारी डिजायर्स भी हो रही थी कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए, एक अच्छा सा पार्टनर चाहिए। और इन्हीं सभी डिजायर्स के चलते मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, जिसके थ्रू मैंने बहुत सारी टेक्निक्स सीखी, बहुत सारी टेक्निक्स की, लेकिन उनसे भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। फिर भी मैं हताश होकर मैंने डिसाइड किया कि अब ये सब भी किसी काम का नहीं है, अब इन सबको भी छोड़ देते हैं। और फिर मेरी लाइफ में आई अब्राहम हिक्स, जो कि आई थी मेरी लाइफ में मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब मेरी बेटी होने वाली थी तब। और जब मैंने अब्राहम हिक्स को पढ़ा और समझा, तब मुझे एक्चुअल में पता चला, तब मुझे ये चीजें समझ में आई कि एक्चुअल में गॉड कौन है या एक्चुअल में हम कौन है। क्योंकि अब्राहम हिक्स कहते हैं कि यू आर द एक्सटेंशन ऑफ सोर्स एनर्जी, राइट। मतलब भगवान या सोर्स आपके ही अंदर होते हैं, आप अलग नहीं हो उस ईश्वर से, आप अलग नहीं हो भगवान से, उस गॉड से जिसको हम खुद से अलग मानते हैं, जिसको हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, बल्कि आप उसी का हिस्सा हो, उसी सोर्स एनर्जी का पार्ट हो जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि आप अपने ट्रू सेल्फ से जब जुड़ जाओगे ना, वही असली ईश्वर होता है, वही आपका रियल कनेक्शन होता है उस भगवान से, उस गॉड से जिसको आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मंदिर या मस्जिद एक ट्रिगर पॉइंट तो हो सकता है, लेकिन रियल कनेक्शन आपको तभी फील होता है जब आप अलाइंड होते हो। अगर आप नेगेटिव इमोशंस में होते हो, आप गिल्ट में होते हो, आप डाउट में होते हो, तो चाहे आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप कितने भी बड़े से बड़े तीर्थ स्थान पे चले जाओ, कितने भी बड़े से बड़े धार्मिक जगह पर चले जाओ, किसी भी रिलीजन के भगवान के वाइब्रेशन से आप मैच नहीं कर पाओगे। इसीलिए अब्राहम हिक्स कहते हैं कि फील गुड नाउ, जॉय इज योर गाइडेंस। भगवान का वाइब्रेशन जॉयफुल होता है। अगर आप खुद जॉय में हो, आप अलाइनमेंट में हो, तो आप बिना किसी धार्मिक जगह पर जाए भी भगवान की वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हो, भगवान के साथ कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो। और अब्राहम हिक्स के बाद मेरी लाइफ में आए हैं परमहंस योगानंदा जी। उनको पढ़ने के बाद ये चीज और भी ज्यादा कंफर्म हो गई है, और भी ज्यादा डीपली मैंने इस चीज को समझा है, क्योंकि परमहंस योगानंदा जी भी यही बोलते हैं कि भगवान बाहर नहीं होता, बल्कि भगवान आपके अंदर है। जब आप अपनी अंतर्दृष्टि जगाते हो, तब आप उनसे मिल पाते हो। वो कहते हैं कि टेम्पल इज गुड फॉर बिगनर्स, बट रियल टेम्पल इज योर हार्ट, इज योर इनर स्पेस। योगानंदा जी ने मेडिटेशन का पाथ दिया है भगवान से कनेक्ट होने के लिए। इवन अब्राहम हिक्स भी मेडिटेशन को ही प्रमोट करते हैं। वो भी यही चीज बोलती हैं कि जब आप रेगुलर ध्यान करते हो, आप रेगुलर मेडिटेट करते हो, तब आप अपने हायर सेल्फ से, उस ईश्वर से जुड़ सकते हो जिसको आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और योगानंदा जी भी सेम बात बोलते हैं कि ट्रू प्रेयर इज नॉट लाउड वर्ड्स बट साइलेंट सोल कनेक्शन। मतलब कि भगवान से जुड़ने के लिए, ईश्वर में आस्था दिखाने के लिए आपको जोर जोर से शब्दों का उच्चारण करने की जरूरत नहीं है, आपको जोर जोर से आरतियां गाने की जरूरत नहीं है, आपको जोर जोर से भागवत कथाएं करने की जरूरत नहीं है, या फिर अदर जितने भी रिलीजन्स में लाउडली प्रेयर की जाती है, आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। बल्कि आपको जरूरत है एक साइलेंट में बैठने की, खुद को समझने की। और जब आप ये करते हो ना, तब आपको रियल सोल कनेक्शन फील होता है, रियल भगवान के साथ कनेक्शन फील होता है। मंदिरों में जाके प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, जहां पर भी आपकी आस्था है, उसके लिए आपको कभी भी कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है, तो भगवान का स्पर्श आपको महसूस नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी बड़ी से बड़ी जगह पर चले जाइए, राइट। उन्होंने क्रिया योग को मार्ग बताया है, परमहंस योगानंदा जी ने क्रिया योग को प्रमोट किया है, ताकि हम अपनी इनर एनर्जी को भगवान के कॉन्शियसनेस से मिला सके। उनका कहना है कि स्टिलनेस इज द लैंग्वेज गॉड स्पीक, मतलब कि साइलेंट इज द लैंग्वेज। जब आप शांति से बैठते हो, जब आप अपने अंदर एक एकांत महसूस करते हो, वो लैंग्वेज होती है जो गॉड सुनता है। आपको जोर जोर से किसी भी प्रकार के शब्दों को उच्चारण करके भगवान से जुड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप करते हो और आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इसके थ्रू भी होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इस तरीके से कनेक्शन फील नहीं कर पाते, तब जो है आप एक शांति में जाइए, आप अपने साथ समय बिताइए, मेडिटेशन कीजिए, तभी जाके आप जो है रियल गॉड को महसूस कर पाओगे। ठीक है, चाहे अब्राहम हो, चाहे योगानंदा जी हो,
दोनों अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट से महसूस हमें हो सकते हैं, लेकिन दोनों सेम ही बात बोलते हैं कि भगवान को पाने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने अंदर जाने की जरूरत है। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि अलाइनमेंट इज इक्वल टू गॉड, और योगानंदा जी भी कहते हैं कि स्टिलनेस इज इक्वल टू गॉड। मतलब एक में जॉय और थॉट वाइब्रेशन से कनेक्शन होता है और दूसरे में इनर साइलेंस और डिवोशन से कनेक्शन फील होता है, लेकिन दोनों एक ही बात कहते हैं कि तुम भगवान से अलग नहीं हो, आप भगवान का ही अंश हो। इवन योगानंदा जी इस सेम चीज को सागर और सागर की बूंद या फिर सागर और सागर की लहरों से भी समझाते हैं कि जैसे सागर की बूंद सागर से अलग नहीं है, किसी भी सागर के या समुद्र की लहरें समुद्र से अलग नहीं है, उसी प्रकार हम भी उस ईश्वर से अलग नहीं हैं। बस हम इस फिजिकल दुनिया में आकर के उस कनेक्शन को भूल चुके हैं। हम भूल जाते हैं कि हम उसी सुप्रीम पावर, उसी ईश्वर का अंश हैं। जब हम इस चीज को याद कर लेते हैं, जब हमें इस चीज को समझ आ जाता है, और आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर आप इस चैनल पे हो, आप इस टाइप की चीजें समझ रहे हो, अगर आप इस चैनल के अलावा भी योगानंदा जी अब्राहम हिक्स को फॉलो करते हो, तो आपको ये चीज समझ आ चुकी है कि हम भगवान से अलग नहीं हैं, हम उस ईश्वर से अलग नहीं हैं, बल्कि हम उसी का अंश हैं। और जब हम इस चीज को समझ जाते हैं, तब हमें ईश्वर को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ईश्वर हमारे अंदर ही है। और जैसा कि मैंने अपना पर्सनली भी बताया कि मुझे मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से, पूजा आरतियां करने से कहीं भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। जो सेटिस्फैक्शन मुझे तब मिलता है जब मैं खुद के साथ शांति से बैठती हूँ, जब मैं खुद से प्यार करती हूँ, जब मैं ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ, जब मैं अपने ब्रीदिंग में भगवान के अनुभव को महसूस करती हूँ अपनी सांसों के द्वारा, जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, तब मैं इस चीज को और ज्यादा अच्छी तरीके से महसूस कर पाती हूँ कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही है। भगवान हर एक लिविंग बीइंग में है, हर एक नॉन लिविंग बीइंग में है। चाहे आपके आसपास फैन हो, कूलर हो, एसी हो, सोफा हो, बेड हो, लैपटॉप हो, चार्जर हो, मम्मी हो, पापा हो, बेटी हो, भैया हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, जो भी आपके आसपास है, हर एक चीज में भगवान है। हर एक चीज में एक वो प्योर वाइब्रेशन है जो उस गॉड का ही अंश है, उस ईश्वर का ही अंश है। तो जब आप अपने अंदर ढूंढोगे, तब आपको रियल गॉड के, असली भगवान के, असली ईश्वर से कनेक्शन जरूर से महसूस हो पाएगा। तो अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो वो अपने आप में ये हो जाएगा कि अगर आप मंदिर में जाके कनेक्शन फील करते हो तो वो भी सही है, अगर आप मेडिटेशन में कनेक्शन फील करते हो तो वो भी सही है, और अगर आप किसी बच्चे के साथ खेलते हुए बहुत ज्यादा हैप्पी फील करते हो, उसमें आपको बहुत ज्यादा जॉय महसूस होता है, तो वो भी अपने आप में एक गॉड के साथ कनेक्शन ही है। आप पार्क में बैठे हो, किसी फूल को देख के, किसी कोमल सी पत्ती को देख के आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन फील होता है, वो भी ईश्वर का ही अनुभव है। कहने का मतलब यही है कि भगवान कोई एक बाहर पूजी जाने वाली मूर्ति या कोई स्टैचू नहीं है। भगवान का मतलब है जिसमें आपको अनकंडीशनल लव फील होता है, जहाँ पे आपको अनकंडीशनल सेटिस्फैक्शन फील होता है। तो जहाँ भी आपको वो प्यार मिलता है ना, जहाँ भी आपको वो शांति या जॉय मिलता है, वही आपका भगवान है। तो आई होप फ्रेंड्स कि भगवान या फिर ईश्वर को लेके आपको एक अलग नजरिया आज की वीडियो से देखने को मिला होगा। अगर आप इस चीज से अग्री करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मेरे इस नजरिए से डिसअग्री करते हैं तो भी मैं आपके डिसीजन का दिल से पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे आपके पर्टिकुलर नजरिए में, आपके पर्टिकुलर आस्था श्रद्धा में कोई भी छेड़छाड़ करने का कोई राइट नहीं है, और ना ही मैं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरी नजरिया है ईश्वर को लेके, वो बस मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहती थी, जो कि मैंने किया। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। बाकी चलिए, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।